नमस्कार मित्रों। आज मैं अपनी इस सुबहचर्या में एक नया वीडियो आपके समक्ष लेकर हाजिर हूँ। इस मेरे वीडियो का शीर्षक है एक आवरणहीन पारदर्शी मन। आज सुबह उठा तो कानों में चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ें आ रही थी। चिड़ियों का यह चहचहाना सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एकदम मनभावन था यह। शायद आपको भी चिड़ियों का ऐसा ही कलरव सुनना सुबह सुबह अच्छा लगता होगा। चिड़ियों की बात चली है तो पत्नी की एक बात याद आई। एक दिन वे मुझसे कहने लगी कि एक गौरैया उनसे लड़ने आई थी। पहले तो उनकी बात मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। आखिर कोई गौरैया किसी इंसान से क्यों लड़ने आएगी? क्या कोई गौरैया किसी इंसान से लड़ सकती है? मैं इस पर सोचने लगा था, लेकिन फिर उन्होंने पूरी बात बताई। वे बताने लगी कि एक सुबह वे ड्राइंग रूम में बैठकर अखबार पढ़ रही थी। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। उस ड्राइंग रूम का एक पल्ला ड्राइंग रूम के अंदर की तरफ खुलता है। वहाँ लॉबी है। वहाँ ड्राइंग रूम में सोफ़ा रखा हुआ है। उसी सोफ़ा के किनारे आकर खुलता है और वो उसी सोफ़े पर बैठकर अखबार पढ़ रही थी। जो गौरैया आई अचानक आई थी और उस दरवाजे के पल्ले के ऊपर बैठकर उनकी ओर चोंच करके ची ची करने लगी। लगभग 3-4 मिनट तक वह ऐसे ही चींची करती रही। स्वाभाविक था। यह आश्चर्य की बात थी कि जहाँ कोई नहीं है, उसके गौरैया के इस तरह उनके ड्राइंग रूम में आने का कोई औचित्य भी नहीं है, फिर भी वह आकर के उनकी ओर ही चोंच करके चींची किए जा रही है। तो आदमी इसे देखकर सोचने पर विवश तो हो ही जाता है। तो पत्नी ने भी इस पर विशेष ध्यान दिया। उनका भी ध्यान गया। फिर उन्होंने गौर करना शुरू किया। उन्हें कुछ पूर्व की घटनाओं की याद आई। उस घर के पोर्टिको की छत में पंखा टांगने की एक जगह है, लेकिन कभी वहाँ पंखा टांगने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो छत में पोर्टिको के उस छत में जो बॉक्स लगा है पंखा टांगने की, उसे एक ढक्कन से बंद किया गया है। लेकिन कभी किसी कारण से उस ढक्कन का एक पेच गिर गया था। वह ढक्कन बॉक्स से थोड़ा झुक गया था, जिसमें कोई भी पक्षी, गौरैया जैसा पक्षी उसके अंदर जा सकता था। इतनी जगह हो गया था उसके झुकने के कारण। तो गौरैया के जोड़े उस मेरे घर के आसपास हरदम अटाते रहते हैं। कभी कभी वो पोटको में जाते हैं और वहाँ भी दाना चुगते हैं। अक्सर घोंसला बनाने के लिए जगह भी ढूंढते हैं। तो गौरैया के जोड़ों ने उस जगह को देख लिया और कभी उसमें उन लोगों ने घोंसला बनाना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में एक आध दो बार मैंने भी गौर किया था। उसमें घास फूस पड़ी होती थी। मुझे भी आश्चर्य होता था कि गौरैया यहाँ कैसे घोंसला बनाएगी, और अगर बनाएगी भी तो अंडे देगी तो पता नहीं वो वहाँ टिकेंगे या नहीं, क्योंकि लुढ़क कर गिर सकते थे, क्योंकि उसका ढक्कन ढलान की तरह खुला हुआ था। लेकिन फिर भी गौरैयों ने उसमें घोंसला बनाना शुरू कर दिया था। कई बार मैंने देखा भी था कि उसमें वो अंडे देते और अंडे लुढ़क कर गिर भी जाते। ऐसे ही एक बार अंडे वहाँ से गिरे हुए मैंने देखा था। खैर, फिर बाद में हमने उसे नज़रअंदाज किया। लेकिन एक बार दो बच्चे, अंडे से निकले दो बच्चे जो थोड़ा ठीक हो गए थे, मतलब उनके पंख निकल आए थे, फड़फड़ाने के काबिल तो नहीं हुए थे, लेकिन इतना था कि फुदकना शुरू कर सकते थे, वो गिर पड़े थे नीचे। पत्नी ने उन्हें देखा था तो ले जाकर उन बच्चों को ड्राइंग रूम में रख दिया था। वहाँ उन्होंने एक जाली से ढक दिया था उन बच्चों को, उनके सुरक्षा के लिए। खैर, सुबह हुई तो पता नहीं कैसे चिड़ियों के जोड़ों को पता चल गया कि उनके बच्चे यहाँ हैं ड्राइंग रूम में। तो
गौरैया के जोड़े आकर के ड्राइंग रूम के दरवाजे पर सुबह सुबह, एकदम सुबह, ची 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 करने लगे थे। पत्नी ने देखा तो उनको भी समझ में आ गया कि शायद गौरैया के जोड़े अपने बच्चों के लिए आए हैं। उन्होंने उन बच्चों को ड्राइंग रूम से निकाल करके फिर वहाँ बरामदे में रख दिया। इसके बाद होता क्या है कि गौरैया के जोड़े बारी बारी से उड़ते, कुछ दाना लाते या कोई चीज़ चुगाने वाली चीज़ लाते, उन बच्चों को चुगाते जाते। वो लगातार उनको चुगा रहे थे। ऐसा क्रम 3 दिन तक लगभग चला था। आखिर में तीसरे दिन वो बच्चे एकदम उड़ने लायक हो गए थे। फिर वो बच्चे उड़ गए थे। इधर पत्नी को एहसास हो गया था कि जो बॉक्स लगा हुआ है पोर्टिको में, वो गौरैया के घोंसलों के लिए उचित जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ से अंडे या बच्चे गिर जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने क्या किया कि उस ढक्कन को, जो बॉक्स में ढक्कन लगा था, उसमें पेच लगवा करके कसवा दिया था। अब कोई भी गौरैया, कोई भी पक्षी उस जगह पर अपना घोंसला नहीं बना सकता था, क्योंकि वह बॉक्स बंद हो चुका था। लेकिन वो गौरैया अक्सर आती, गौरैया के जोड़े अक्सर आते, क्योंकि इनका एक चक्र होता है। खासकर अप्रैल मई में ये बच्चे देते हैं। तो उस चक्र में फिर आया वो जब चक्र, उस तो गौरैया आकर उस बॉक्स के आसपास फिर मंडराने लगी थी। उन्हें लगा होगा कि हम यहाँ घोंसला बना सकते हैं, लेकिन बॉक्स बंद था। वो घोंसला बनाने के लिए उनको जगह नहीं मिल रहा था। पता नहीं कौन सी शक्ति थी उन पक्षियों की, उन गौरैयों के जोड़ों की, कि उनके समझ में आ गया होगा कि इस बॉक्स को बंद कराने वाली इस घर की मालकिन है, अर्थात मेरी पत्नी थी। तो शायद इसी बात से गौरैया पत्नी से नाराज हो गई कि क्यों उन्होंने उस बॉक्स को बंद कराया और गौरैयों को घोंसला बनाने की जगह नहीं मिल पा रही थी। शायद इसी बात से नाराज होकर के उस दिन वह गौरैया ड्राइंग रूम में आकर के पत्नी से लड़ी थी। यह बात अब जब पत्नी ने मुझे सारी बात बताई तो मुझे भी सच लगने लगा। आखिर गौरैया के लड़ने की बात को हम क्यों न सच माने? जरा सोचिए, चाहे वो पक्षी ही क्यों न हो, जिसे अपने बच्चे या अंडे की इतनी चिंता हो, जिनकी सुरक्षा के लिए, जिनको सेने के लिए वह घोंसला बनाती हो, उसमें भी आखिर एक मन तो जरूर होगा। और जब मन है किसी में, तो जरूर ऐसे मन में सोचने और समझने की शक्ति होगी। तभी तो उस दिन डरे बिना वह गौरैया सीधे ड्राइंग रूम में जाकर पत्नी से लड़ी होगी। लेकिन पत्नी भी गौरैया के मन की भाषा को पढ़ लिया था, क्योंकि ऐसी भाषा किसी शब्द की मोहताज नहीं होता। बस उसे व्यक्ति चाहिए, वह मन चाहिए जो ऐसी भाषा को पढ़ सके। पत्नी ने गौरैया की इस भाषा को पढ़ा। उन्होंने फिर गौरैयों के लिए घोंसला मंगवाया। इस घोंसले को उसी पोर्टिको में रखवाया। फिर गौरैया के जोड़े उसमें पहुंचते, अपना घोंसला बनाते। यह प्रक्रिया शुरू हो गई। अक्सर हम भी देखते कि गौरैया के बच्चे जब होते तो उस घोंसले से चींची की काफ़ी आवाज़ें आने लगती थी। मतलब वह घोंसला हर समय गुलजार रहता। तो इन बातों से मुझे लगता है, जब मैंने यह पूरी घटनाक्रम को मैंने भी समझा, तो मुझे लगता है कि आज जब मैं सुबह टहल रहा हूँ तो इन सब बातों को याद करके मैं सोच रहा हूँ कि जो मूक है उसमें भी एक वेदना होती है, समझने की उसमें भी शक्ति होती है, उसकी अपनी भाषा होती है। उसकी इस भाषा में शब्द भले ही न हो, लेकिन इस भाषा को भी समझा जा सकता है। इसके लिए बस एक ऐसा मन होना चाहिए जो आवरणहीन और पारदर्शी हो। शायद पत्नी ने
गौरैया की इस भाषा को समझ लिया था। कोई भी समझ सकता है, लेकिन वही बात है, एक आवरणहीन पारदर्शी मन होना चाहिए। शायद ऐसा मन किसी भी पवित्र दुनिया के किसी भी पवित्र धार्मिक पुस्तक से कई कई गुना पवित्र होता है। आज का यह वीडियो शुभचर्या के रूप में जो अभी मैंने पढ़ा है समाप्त होता है। धन्यवाद। अगला वीडियो लेकर मैं फिर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। जय हिंद।